नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। साथियों, आज की हमारी कहानी एक पति पत्नी के ऊपर है। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आएगी। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार एक क्लासरूम में एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम लोग को आज एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी से सवाल भी करूंगी और सब लोग को जवाब भी देना होगा। उसके बाद टीचर ने अपनी कहानी शुरू की और उसने यह बताया, एक बार की बात है, एक पति पत्नी समुद्र में एक बोट पे सैर के लिए निकले और क्या हुआ, अचानक बोट डूबने लगी। उस बोट में सिर्फ एक लाइफ बोट थी और उसमें जो है पति जो है लाइफ बोट पे बैठा और जाना शुरू कर दिया। पीछे से उसकी पत्नी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई और उसके बाद टीचर अपनी कहानी रोक के बच्चों से पूछा कि पत्नी ने क्या कहा। सारे बच्चों ने एक जैसा जवाब दिया कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम बेवफा हो, और यही उसकी पत्नी ने कहा होगा। लेकिन उस क्लासरूम में एक छोटी सी बच्ची वो जवाब नहीं दी और सिर्फ बैठी हुई थी। उसके टीचर ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम भी जवाब दो। तब वो बच्ची ने जवाब दिया कि उसकी पत्नी ने यह कहा होगा कि तुम जाओ और हमारे बच्चे का ध्यान देना। और यह जवाब सुन के उसकी टीचर चुप हो गई और कही कि बेटा, यह कहानी तुमने पहले भी सुना है क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने यह कहानी नहीं सुना है, लेकिन मेरी माँ जो है अभी इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मरते समय मेरे पिता से यही बात कही थी। और उसके बाद वह बच्ची बैठ गई। उसके बाद टीचर ने अपनी आगे की कहानी शुरू की और उसने कहानी में यह बताया कि वह उसका जो पति था, जब वो अपने घर पहुंचा तो अपने बच्ची का बहुत ध्यान रखा और उसे बहुत प्रेम से पाला पोसा और बड़ा किया। और जब वह मर गया तो उसके बाद एक दिन उसकी लड़की को अचानक उसके पिता की डायरी मिली। तब उसने उस डायरी को पढ़ा। तब उस डायरी में लिखा हुआ था, मैं उस दिन तुम्हें बोट पे छोड़ के मैं भले ही लाइफ बोट पे बैठकर चला आया, लेकिन मैं पूरे जीवन भर तुम्हें याद करता रहा। अगर अपने बच्चे की परवरिश की बात नहीं रही होती तो उस दिन मैं तुम्हारे साथ ही बोट पे डूब जाता और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें कैंसर था, तुम्हारा बचना नामुमकिन था। हमारी बच्ची की परवरिश की बात थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, लेकिन पूरे जीवन भर मैं तुम्हारी कमी को महसूस करता रहा और पछताता रहा कि मैंने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा। और इसके बाद टीचर ने अपनी कहानी समाप्त की। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों, कभी क्या होता है कि परिस्थितियाँ कुछ होती हैं, एक कुछ और समझ लेता है, दूसरा कुछ और समझ लेता है। उस समय वास्तविक स्थिति कुछ और ही होती है। साथियों, हमें हर एक चीज़ को हर तरीके से समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ और इसने क्यों कहा। साथियों, इस तरीके से मेरी बात और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को मेरी यह कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।